ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो भाग्य को आकार दे देती हैं। शनि परीक्षा लेते हैं। 12 महान आत्माओं की तकदीर को ढाल दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने छोटी सी उम्र से ही भार अपने कंधों पर ले लिया था, लेकिन शनि ने उन्हें अमर बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। नेहरू के शब्दों ने राष्ट्र को आकार दे दिया। उनकी बुद्धिमत्ता पीढ़ियों तक अमर हो गई। क्रांतिकारी ज्वाला भगत सिंह जी। भगत सिंह की मौन सहनशीलता उनकी आवाज जितनी ही शक्तिशाली थी। रामनाथ कोविंद, उन्हें उसने भारत का राष्ट्रपति बना दिया। नमस्कार। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो भाग्य को आकार दे देती हैं। कुछ को योद्धा, कुछ को दूरदर्शी और कुछ को क्रांतिकारी बना देती है। ऐसा ही एक शक्ति है शनिदेव की, सैटर्न। कर्म के अनुशासक हैं वो, यानी कि टास्क मास्टर ऑफ कर्मा। आज हम शनि के गुप्त प्रभाव को देखने की कोशिश करेंगे कि हर भाव में वो किस प्रकार से एक्ट करते हैं और किस प्रकार से उन्होंने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको बदलने की कोशिश की या उनको उस प्रकार से बना दिया जैसे वो है। आपको पता होगा, शनि परीक्षा लेते हैं, देरी करते हैं, लेकिन अंततः फल तो दे ही देते हैं। आइए देखते हैं कि इस यात्रा में कि कैसे शनि ने 12 महान आत्माओं की तकदीर को ढाल दिया। हर एक ने शनि के सबक को अपना भी लिया। पहला अध्याय शनि प्रथम भाव में किसका? योद्धा रानी लक्ष्मीबाई का। प्रथम भाव में शनि जिम्मेदारी और अदम्य सहनशीलता का आभा मंडल बना देता है। रानी लक्ष्मीबाई ने छोटी सी उम्र से ही भाग्य और भार अपने कंधों पर ले लिया था। कर्तव्य उनकी पहचान बन गई थी। संघर्ष उनका मार्ग था, लेकिन शनि ने उन्हें अमर बना दिया। इसकी क्या पॉजिटिविटी थी आपको पता है? कि वो बनी दृढ़ निश्चयी, अनुशासित बन गई। वो अटूट शक्ति उनके अंदर थी, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी दी शनि ने वहां पर, और वो दी बहुत भारी जिम्मेदारियां दी उनको। सफलता में उनको देरी देना आरंभ कर दिया था, और सबसे बड़ी बात एकाकीपन, यानी कि अकेलापन दे दिया था उनको। शनि इन सेकंड हाउस। कौन हो सकते हैं ये शख्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, ऐसा कहा जाता है। द्वितीय भाव में शनि वेल्थ और वाणी को अनुशासन से जोड़ देता है। नेहरू के शब्दों ने राष्ट्र को आकार दे दिया, लेकिन उनकी आर्थिक योजनाओं में चुनौतियां ही चुनौतियां रही। उन्हें भौतिक सफलता के लिए धैर्य सीखना ही पड़ा, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता पीढ़ियों तक अमर हो गई। पॉजिटिव क्या दिया सेकंड हाउस में शनि ने? उनको दिया बुद्धिमान वित्तीय योजनाकार, प्रभावशाली वक्ता बना दिया, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी थी कि पारिवारिक मामलों में उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। सैटर्न इन थर्ड हाउस, क्रांतिकारी ज्वाला भगत सिंह जी हाँ, साम्राज्य को हिलाने वाला विद्रोही था वो। तृतीय भाव में शनि निर्भीक मन देता है, उसका निर्माण कर देता है, लेकिन कम्युनिकेशंस की परीक्षा लेना आरंभ कर देता है। भगत सिंह की मौन सहनशीलता उनकी आवाज जितनी ही शक्तिशाली थी। उनका साहस, उनके क्रांति पर गहरे विचार, सब शनि की शिक्षा से ही तो आए थे। क्या दी पॉजिटिविटी? निडर बनाया, फियरलेस। रणनीतिज्ञ, यानी कि बहुत अच्छा थ्योरियां बना लेते थे, और दृढ़ इच्छा शक्ति, लेकिन नेगेटिविटी भी दी। भाई बहनों के साथ संघर्ष दे दिया, और शुरुआती वर्षों के अंदर उनको जो सफलताएं थी वो बहुत देर से मिली। शनि चतुर्थ भाव के अंदर कौन हो सकता है? दिनशॉ वाचा, भारत की आर्थिक शक्ति के संरक्षक। चतुर्थ भाव में शनि किसी को अपने मूल स्थान और जड़ों में गहराई से जोड़ देता है। दिनशॉ वाचा ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन शनि ने उनके व्यक्तिगत जीवन को अलग थलग, यानी कि आइसोलेटेड कर दिया। पॉजिटिविटी क्या मिली उनको? मजबूत नींव रखने की उनको एक तरह से साहस दिया, और ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ने का उनको एक इरादा दिया, लेकिन नेगेटिविटी भी थी। उनको काफी भावनात्मक कठिनाइयां देनी आरंभ कर दी, और ये घर से ही आरंभ हुई थी। शनि पांचवें भाव के अंदर कौन है ये? रामनाथ कोविंद, विनम्र नेता। पंचम भाव में शनि पहचान में थोड़ी सी देरी करा देता है।
लेकिन धैर्यवान व्यक्ति को हमेशा पुरस्कृत भी करता है। कोविंद का उत्थान धीमा था, लेकिन उनका ज्ञान और न्याय के प्रति जो कमिटमेंट थी, उन्हें उसने भारत का राष्ट्रपति बना दिया। पॉजिटिविटी क्या थी? गहरी सोच यानी कि डीप थिंकर, धैर्यवान सीखने वाला, एक पेशेंट लर्नर बनाता है। लेकिन नेगेटिविटी क्या थी? कि सक्सेस के अंदर बहुत डिले कर सकता है, और हाँ, जो क्रिएटिव स्ट्रगल्स होती हैं उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। सैटर्न 6th हाउस में श्री अरबिंदो। छठे भाव में शनि मानसिक और शारीरिक संघर्षों की परीक्षा लेता है। अरबिंदो ने शनि की चुनौतियों को ज्ञान में बदल दिया, यह साबित करते हुए कि संघर्ष अंततः आत्मज्ञान की ओर लेकर ही जाता है। पॉजिटिविटी क्या होती है छठे भाव में? शक्ति यानी कि हीलिंग पावर और आध्यात्मिक अनुशासन आना आरंभ हो जाता है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी होती है कि स्वास्थ्य की समस्याएं अक्सर ही घेर लेती हैं, निरंतर बाधाएं आ सकती हैं। 7वें भाव में शनि, लाला लाजपत राय। 7वें भाव में शनि संबंधों को संघर्षमय बनाता है। लाला लाजपत राय का जीवन गठबंधनों और विश्वासघातों के बीच में झूल रहा था, लेकिन वो कभी झुके नहीं। पॉजिटिविटी क्या है उनके जीवन में? 7th हाउस में शनि की वजह से प्रतिकूलता में मजबूत हो गए वो, यानी कि स्ट्रॉन्ग इन एडवर्सिटी हो गए वो, और अडिग सहयोग यानी कि अनयील्डिंग पार्टनरशिप उनको मिलती गई। लेकिन नेगेटिविटी भी होती है, कठिन रिश्ते, विवाह में संघर्ष, ये सब 7th हाउस में शनि के कारण हो सकता है। 8वें भाव का शनि, सुभाष चंद्र बोस, युद्ध के मास्टरमाइंड। 8वें भाव में शनि सीक्रेसी और परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रगल लाता ही लाता है। बोस का जीवन गुप्त गठबंधनों, रहस्य और निर्वासन यानी एग्जाइल से भरा रहा। पॉजिटिविटी क्या आती है? कि दिमाग हो जाता है रणनीतिज्ञ और असफलताओं से उबरने की क्षमता दे देता है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी आती है, अचानक नुकसान कराता है यानी कि सडन लॉसेस कराता है, और राजनीतिक संघर्ष जो है वो बहुत लंबा चलवा देता है। 9th हाउस में शनि, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9वें भाव में शनि व्यक्ति को न्याय, परंपराओं का संरक्षक बना देता है। पटेल ने भारत को एक कर दिया क्योंकि शनि ने उन्हें न्याय में अडिग बना दिया। पॉजिटिविटी क्या होती है? मजबूत नैतिक संहिता होती है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है। नेगेटिविटी भी होती है, उच्च शिक्षा के अंदर आ जाती हैं चुनौतियां और दीर्घकालीन संघर्ष करने पड़ सकते हैं। 10th हाउस के अंदर शनि, बीकाजी कामा। 10वें भाव का शनि एक अडिग विरासत का निर्माण कराता है, उन्हें भारत को वैश्विक पहचान दिलाई और उसकी नींव भी रखी है। इसकी बहुत पॉजिटिविटी होती है। क्या होती है? अधिकार यानी कि अथॉरिटी आनी आरंभ हो जाती है और लीडरशिप की अदम्य क्वालिटी भर जाती है व्यक्ति के अंदर, जो उनके अंदर थी। लेकिन साथ साथ नेगेटिविटी भी होती है, कठोर विरोध का सामना करना पड़ सकता है और पहचान मिलने में बहुत देरी हो सकती है। 11th हाउस में शनि, गुप्त क्रांति के वास्तुकार, 11वें भाव में शनि बना देते हैं रास बिहारी बोस। 11वें भाव का शनि महान गठबंधनों का एक मूक निर्माता है, वो क्रांतिकारियों से जोड़ देता है और उसके प्रति अपना जीवन भी समर्पित करा देता है। पर्दे के पीछे वो काम करते हैं। क्या आई उनके जीवन में पॉजिटिविटी? 11वें हाउस में शनि के कारण दीर्घकालीन सफलताएं उनको प्राप्त हो गई और बहुत शक्तिशाली नेटवर्क उन्होंने फॉर्म कर लिया था। लेकिन मिलती हैं साथ साथ कुछ नेगेटिविटी कि शुरुआती मित्रता से संघर्ष होता है, यानी कि मित्रता अमित्रता में कन्वर्ट हो सकती है और मान्यता मिलने में बहुत देरी हो सकती है। 12वें भाव का शनि, बाल गंगाधर तिलक। 12वें भाव में शनि अंतिम परीक्षा देता है, त्याग की, सैक्रिफाइस और आध्यात्मिक उन्नति यानी कि स्पिरिचुअल एलिवेशन का मार्ग। तिलक ने एग्जाइल, कारावास, कठिनाइयां, ये सब सही, लेकिन उनकी बुद्धि भारत की
फाउंडेशन थी फ्रीडम की, तो आप जानते ही हैं। पॉजिटिविटी क्या मिली? 12th हाउस के शनि से उनको गहरी बुद्धिमत्ता मिल गई, उनको डीप विजडम, आध्यात्मिक शक्ति मिली उनको, और साथ साथ मिली सहनशीलता। लेकिन नेगेटिविटी भी मिलती है, आइसोलेशन मिलता है, सेल्फ इंपोज्ड हार्डशिप्स ये मिलनी शुरू हो जाती हैं, और गुप्त शत्रुओं के साथ स्ट्रगल्स मिल जाते हैं। तो देखा आपने 12 आत्माओं को, 12 तकदीरें, 12 बार शनि की अलग अलग तरीके से परीक्षा। कुछ ने की क्रांतियां, कुछ ने जेल सही, कुछ ने राष्ट्र बना दिए, और कुछ पर्दे के पीछे रह गए। लेकिन सभी ने शनि का भार यानी कि शनि का बर्डन उठाया, समय, धैर्य और कर्म का भार उठाया। क्या आपकी कुंडली में शनि ने आपको परख लिया, उसको रोक रखा है, या आपको महान बनाने की वो तैयारी कर रहा है? आइए देखते हैं आपका हॉरोस्कोप। अपनी डिटेल्स मेरे साथ साझा कीजिए, मैं बताता हूं आपको कि शनि आपको किस प्रकार से महान बनाने के सपने देख रहा है। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।